वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उन्हें परवाह नहीं कभी गिर जाने की। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, आपका दोस्त, और आज एक अमेजिंग, अद्भुत, अकल्पनीय इंसान की केस स्टडी लेके आया हूं जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी हां, आपके जहन में जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आता होगा तो आपको दिखता तो होगा 600 मिलियन की उनकी फैमिली इंस्टाग्राम की। साथ ही साथ 2021 में आपको वो वाकया याद होगा कि सिर्फ और सिर्फ कोका कोला की बोतल को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइड रख दिया और उसके जगह पर पानी की बोतल को आगे रख दिया। उनके इस एक्शन से पता है क्या हुआ? आप विश्वास नहीं करेंगे, कोका कोला को 4 बिलियन का लॉस हो गया। उसके सेल्स में $4 बिलियन की गिरावट आ गई। दिस इज द पावर ऑफ अ सिंगल मैन, ए वन मैन आर्मी। 5 फरवरी 1985 को क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म पुर्तगाल के मेडेरिया आइलैंड में हुआ। इनकी मां यूएस के 40th प्रेसिडेंट से काफी प्रभावित थी जिनका नाम था रोनाल्ड रेगन। उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने अपने बच्चे का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो रखा। रोनाल्डो बचपन से ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे और इनकी मां एक बुक में लिखती हैं, कहती है, शी वॉज प्लानिंग टू टर्मिनेट हर प्रेगनेंसी विथ रोनाल्डो ड्यू टू फाइनेंशियल स्ट्रेन। मतलब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की प्रेगनेंसी को ये टर्मिनेट करना चाह रही थी क्योंकि पैसे की कमी थी। और इनके फादर जोसे डेविस एविरो, इनके फादर एक ड्रिंकर थे, एक एडिक्ट थे, शराब बहुत अधिक पीते और शराब पीने के कारण उनकी मृत्यु भी हुई और इस बात का गहरा सदमा पहुंचा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। इनके फादर इक्विपमेंट मैनेजर थे एडुरिनिया क्लब में और जहां पर 8 साल की उम्र में क्रिस्टियानो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। बचपन से ही फुटबॉल को लेकर एक पैशन था इनमें और 8 साल की उम्र में जब इन्होंने फुटबॉल को खेलना शुरू किया तो बहुत अमेजिंग तरीके से फुटबॉल को ये खेलते थे। बचपन में जब इनके मुताबिक चीजें नहीं होती थी तो इन्हें बड़ा बुरा लगता था। ये काफी चीखते थे, काफी चिल्लाते थे और काफी रोते थे, तो इनका नाम बचपन में क्राई बेबी रख दिया गया। जब ये स्कूल शुरू किए तो स्कूल ज्यादा कर नहीं पाए क्योंकि स्कूल के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग इनका इंस्टिंक्टिव टैलेंट था ही नहीं। स्कूल में एक बार टीचर ने इनको होमवर्क दिया और ये होमवर्क नहीं करके आए और बदले में इन्होंने कुर्सी अपने टीचर के ऊपर फेंक के मारी। उस दिन उनको स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। यहां पर देखिए फैमिली का सपोर्ट। इनके फैमिली ने इनको बोला कि डोंट वरी बेटा, अगर तुम फुटबॉल में ही अपना करियर बनाना चाहते हो तुम फुटबॉल ही खेलो। वो दिन था और आज का दिन है। स्कूल लाइफ उनकी ज्यादा रही नहीं, वो ग्राउंड पे अपना फुटबॉल ग्राउंड पे अपना जीवन बिताना शुरू कर दिए। एंड लाइक आई सेड टू यू बिफोर कि महज 8 साल की उम्र में इन्होंने एंड्रोनिया क्लब को ज्वाइन किया और लगातार प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। 15 साल की उम्र में ही वॉज डायग्नोस्ड विद टाइकाकार्डिया और इनको लेजर सर्जरी करानी पड़ी। और देखिए कमाल की बात, सर्जरी खत्म होते ही कुछ ही दिनों के अंदर ही वॉज बैक ऑन द फील्ड रनिंग एट एन एक्सप्रेस स्पीड। वापस से ये फील्ड पे आ गए। कहते हैं ना पेन्स, PAINS, पेन्स का मतलब आप क्या समझते हैं? आप दर्द समझते हैं। मैं आपको आज एक नई डेफिनेशन देता हूं पेन्स का, पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन। याद रखिएगा, एंड का फुल फॉर्म मैं आपको आज बताता हूं, एफर्ट नेवर डाइज एंड ओ नो का फुल फॉर्म बताता हूं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इस तरीके का माइंडसेट था रोनाल्डो का कि सर्जरी होने के बाद तुरंत ग्राउंड पे आ गए। ये उनका पैशन था, ये उनका डेडिकेशन था, इसे हम डिसिप्लिन भी कह सकते हैं, अनवेवरिंग कमिटमेंट भी कह सकते हैं। ग्राउंड पे जब ये दौड़ते थे तो इनकी स्पीड इतनी फास्ट थी, इतनी सुपर फास्ट थी, ही वॉज इलेक्ट्रिक ऑन द फील्ड। और इनको वहां पर टाइटल मिल गया लिटिल बी। यस, CR7, रॉनी, रॉन, लिटिल बी, ये सभी टाइटल्स इनको ही मिले। 2003 में रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया विद साइनिंग अमाउंट, वॉपिंग अमाउंट 12.24 मिलियन। अच्छा, इसको INR में अगर कन्वर्ट करो तो पता है कितना पैसा आएगा? इसको कन्वर्ट करोगे तो अमाउंट आएगा 1,26,08,31,962 रुपए 95 पैसे। मैनचेस्टर यूनाइटेड का इतना बड़ा साइनिंग अमाउंट साइन करने के बाद वो दुनिया के सबसे
एक्सपेंसिव कॉस्टलीस्ट टीनेजर बन गए। 2015 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से एक फाउंडेशन खुला जिसमें बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को ये बहुत सारा हेल्प करते हैं। और इनके बचपन की अगर आप तस्वीरें देखोगे इनके परिवार के साथ, तो काफ़ी फैमिली से ये अटैच्ड रहे हैं और आज उनकी मेहनत की बदौलत पूरा का पूरा फैमिली उनके हार्ड वर्क के फ्रूट्स को साथ में एंजॉय करता है। एंड नॉट ओनली दिस, एक वर्ल्ड क्लास सक्सेसफुल एथलीट होने के साथ साथ ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। फुटवेयर, फ्रेग्रेंस, क्लोथिंग, होटल्स, रेस्टोरेंट्स के ये ओनर भी हैं। बैलन ड'Or जो अवार्ड है, उस अवार्ड के लिए, उस टाइटल के लिए इनका 18 बार नॉमिनेशन हुआ और 5 बार इन्हें बैलन ड'Or अवार्ड, बैलन ड'Or टाइटल मिला है। दोस्तों, इससे गर्व की बात क्या होगी पुर्तगाल के लोगों के लिए कि पुर्तगाल आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से पूरी दुनिया भर में फेमस है। मैं आपको बता दूं कि मेडेरिया पुर्तगाल में इनके नाम से एक डेडिकेटेड म्यूजियम है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इनके नाम पर CR7 7 नंबर इनकी जर्सी रही है। 7 नंबर की जर्सी काफी लकी रही है इनके लिए, इसीलिए इनको शॉर्ट फॉर्म में CR7 भी बोला जाता है। CR7 के नाम से एस्ट्रोनॉमर्स ने गैलेक्सी भी रखी है जिसका फुल फॉर्म है कॉस्मोस रेडशिफ्ट 7 गैलेक्सी। यस, यह जान करके आपकी बुद्धि चकरा जाएगी कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर एक सब्जेक्ट रखा गया है। बच्चे, सोशियोलॉजी के बच्चे के पास ये ऑप्शन है कि वह इनके लाइफ के, इनके करियर के हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करे और उसको समझे। He has been made a subject of study as a course at University of British Columbia in Canada. The Madeira International Airport का नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। As per Forbes 2020, Cristiano Ronaldo is the only person on this planet who has crossed as an athlete $1 billion से अधिक की करियर की उनकी अर्निंग्स रही है। रोनाल्डो ने अपने करियर में 807 गोल्स किए हैं जो अभी तक एक रिकॉर्ड है। और जब ये जंप करते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि एक चीता के पास जितनी जंपिंग की पावर है, जितनी कैपेसिटी है, उसका 5 टाइम्स, कितना टाइम्स? 5 टाइम्स कैपेसिटी इनके पास है जंप करने की। और एक और बात बताऊं कि नाइकी कंपनी के साथ इनका एग्रीमेंट है लाइफ टाइम का $1 बिलियन का। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े ये सुपर डुपर रॉकिंग स्टार हैं। लेकिन ये स्टार कभी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकल के आने वाला, वो कहते हैं ना कि जीवन की इस कर्म भूमि पे श्रम सभी को करना पड़ता है, ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। तो इन्होंने रंग भरा है, अपने खून से, अपने पसीने से सींचा है अपने आप को, और तब जाकर कहीं इस लेवल पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो ने FA वर्ल्ड कप के साथ शुरुआत की और इन्होंने 1 फीफा वर्ल्ड कप, 3 प्रीमियम लीग टाइटल्स, 1 चैंपियन लीग टाइटल। टाइम्स मैगजीन ने इन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में कोट किया है। एंड नॉट ओनली दिस, हम लोग सुनते हैं मेसी के बारे में, बट आई मस्ट ब्रिंग इट टू योर अटेंशन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2023 की फोर्ब्स की लिस्ट में कमाई करने वाले सबसे बड़े फुटबॉलर हैं। आप जानते हैं ना, सबसे ज्यादा पूरे देश में, पूरी दुनिया में क्या देखा जाता है? फुटबॉल देखा जाता है, उसके बाद शायद कहीं क्रिकेट का नंबर आता है। तो फुटबॉल से कमाई करने वाले पूरी दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी 2023 में अभी भी कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2165 करोड़ की उन्होंने कमाई की है 2023 में। यस फ्रेंड्स, फैसला आपको तो करना ही होगा कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जीने को जिंदगी हर कोई काट लेता है, मगर जियो तो इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। फैसला तो आपको आज करना ही होगा, आज यहीं पर फैसला करना होगा। और फैसला क्या करना होगा आपको? फैसला आपको ये करना होगा कि आप एक कमिटमेंट के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें और एक डिसिप्लिन के साथ अपनी जिंदगी को ऊंचाई पर लेके जाएं। ये 5 साल 10 साल का सैक्रिफाइस, उसके बाद 50 साल 60 साल 70 साल की आराम की जिंदगी, या फिर ये जिंदगी भर गुलाम रहना है। 5 साल 7 साल 10 साल की गुलामी जिंदगी भर राजा की तरह जी सकते हो। नहीं तो अगर अभी अगर आपने अपने सपनों को छोड़ दिया, अभी अगर आपने अपने गोल को छोड़ दिया, तो आप जिंदगी में कहीं नहीं खड़े रहोगे। दोस्त, मैं ये दिल से चाहता हूं कि जिंदगी में आप बहुत ऊंचाई पे जाएं। और इसी तरह के पावरफुल वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं, मोटिवेशन चाहते हैं, एजुकेशन चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि अगले कौन से टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आऊं। और तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड लव यू ऑल।